नमस्ते दोस्तों, मैं हूं एहतिशाम सिद्दीकी, आपका किराना फ्रेंड। जैसा कि हम किराना के दोस्तों से आपको हमेशा मिलाते रहते हैं, आज हमारे साथ हमारे किराना फ्रेंड युगल आहूजा जी साथ में हैं। युगल जी का किराना स्टोर एमपी के भोपाल में है और वो इस बिजनेस में काफी कम उम्र में ही आ गए। युगल जी की एक सबसे बड़ी खासियत है कि वो हमेशा सीखते तो रहते ही हैं, लेकिन अपनी जो नॉलेज है, अपना ज्ञान है, दूसरों को भी बांटते रहते हैं और उनका कहानी बताने का अंदाज भी बहुत निराला है। तो उनके बारे में थोड़ा और जानेंगे और उनकी किराना के बिजनेस के बारे में कुछ पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे आज के इस कार्यक्रम में। तो युगल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम सर। सबसे पहले तो सर आपने मुझे इस लायक समझा कि आपने मुझे ये मंच प्रदान किया। तो जो ये वीडियोस देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तो सबको मेरा जो है नमस्कार जी। तो युगल जी, हम फिर अपनी चर्चा शुरू करें। यस सर, स्टार्ट कीजिए सर। हाँ जी। तो सबसे पहले वैसे मैंने आपका थोड़ा सा ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दिया है, लेकिन हमारे और हमारे दर्शकों के लिए जरा अपने बारे में और अपने बिजनेस के बारे में जरा सा बताइए। मेरा नाम युगल आहूजा और मैं एक किराना ऑनर हूँ। मेरी किराना की शॉप है जिसे मैं पिछले 15-16 सालों से रन कर रहा हूँ, जिसमें मेरे पापा, मेरे भाई और मैं, हम तीनों लोग अच्छे से इस बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी अर्न करते हैं। और कई सारे हम लोग तो पहलुओं पे बात करेंगे आज, जिसमें हम बताएंगे आपको कैसे हम उजागर कर सकते हैं और कोई भी व्यक्ति किस तरह से आगे बढ़ सकता है। तो जो मैंने अपनी लाइफ में सीखा है 15 सालों में, वो मैं आपसे शेयर करूंगा और बताऊंगा आपको। अच्छा, तो जैसा मैंने कहा कि आप जो अपना नॉलेज है, ज्ञान है, लोगों के साथ शेयर करते हैं, आपका अपना यूट्यूब चैनल भी है जिसके जरिए आप लोगों तक पहुंचते हैं। तो जरा हमको ये बताइए कि आप के मन में ये विचार कैसे आया। सर एक्चुअली क्या था, मैं यूट्यूब पे बहुत सीखता था। तो तरह तरह की नॉलेज लेना, सीखना, सब पता ही नहीं पड़ा। सीखते सीखते मुझे ऐसा कब लगा कि मेरा खुद का चैनल हो और जो मेरे अंदर भरा पड़ा है वो कहीं ना कहीं मैं निकालूं, लोगों को बताऊं, लोगों को दिखाऊं। तो एक दिलचस्पी जागी और खुद का यूट्यूब चैनल मैंने स्टार्ट कर दिया। और जब लॉकडाउन लगा था तो हम लोग वैसे ही फ्री थे, तो मैंने कहा फ्री तो मेरे को बैठना आता नहीं है, तो क्यों ना एक शुरुआत की जाए। और घर बैठे बैठे मैंने लॉकडाउन में अपना चैनल स्टार्ट किया और जो टॉपिक्स थे मेरे पास उस पर मैंने थोड़ा कॉन्सेंट्रेट किया, थोड़ा उसमें डेडिकेट हुआ और जारी है वो सब। गलती कर जाते हैं, उन गलती से वो कैसे बचें। तो सर मेरे को खुद का लगा कि एक चैनल होना चाहिए। और लॉकडाउन के समय जब हम फ्री थे, थोड़ा काम कम था, जब दुकानें बंद थी, तो सर हम लोग फ्री बैठना नहीं आता हम लोगों को। तो मैंने घर पे बैठे बैठे जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी वो मैंने यूट्यूब के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से अपने सब्सक्राइबर्स के साथ और जो भी किराना फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करना शुरू कर दी। और ये सफर जो चालू हुआ वो आज तक जारी है। बहुत अच्छा। और इस सफर में आपकी कुछ लोगों से, नए लोगों से मुलाकात हुई होगी, कोई इंटरेस्टिंग बातें हुई होगी। तो यस। कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस बताना चाहेंगे जी जो जी। कि यूट्यूब चैनल में किसी किसी ऑडियंस ने आपसे कनेक्ट किया या कमेंट में कुछ किया, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा तजुर्बा। सर मेरे पास सर मेरे तो कुछ वीडियोस मेरे काफी वायरल हुए सर, हम्म। जिसमें सर मेरा एक वो वीडियो था कॉस्मेटिक शॉप कैसे खोलने। तो सर कॉस्मेटिक शॉप, मनिहारी की दुकान, या फिर एक अच्छा कॉन्सेप्ट था। तो लेडीज में से काफी कनेक्ट हुई और तरह तरह की लेडीज में से कमेंट करके पूछी, सर मेरे को ये स्टार्ट करना है, इसमें गुमास्ता कैसे बनेगा, शॉप लाइसेंस क्या होता है, फूड लाइसेंस क्या होता है। लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी। FSSAI जो होता है जिससे हम फूड लाइसेंस प्रोवाइड करवाते हैं, वो क्या काम करते हैं, और शॉप लाइसेंस एक्ट कैसे होता है। तो सर ये जो छोटी छोटी जानकारियां थी, तो फिर मैंने उनको देना शुरू करी, उनको काफी अच्छी लगी। और जब एक शॉप का जो प्रोजेक्ट बनता है उसमें कितनी कैपिटल चाहिए, कितनी रनिंग कैपिटल चाहिए, कितनी वर्किंग कैपिटल चाहिए, कितना स्टॉक से शुरू करें,
और क्या-क्या मतलब अड़चनें आती हैं, तो लोगों के मेरे पास डायरेक्टली कमेंट आए तो मैं उनको अपने वीडियोज़ के माध्यम से, कमेंट्स के आंसर के माध्यम से उनको बताता था। तो सर काफ़ी अच्छा लगता था मुझे कि लोगों को जानकारी होना चाहिए इन चीज़ों की भी, कि कहाँ-कहाँ वो गलती कर जा रहे हैं और सर मैं उनकी गलतियों को सॉल्व कर रहा हूँ, थोड़ा उनको गाइड कर रहा हूँ, थोड़ा उनको प्रिपेयर कर रहा हूँ। और जहाँ-जहाँ वो दिशा भटक रहे थे सर, मैं वहाँ-वहाँ उनको दिशा दिखा रहा था और सर मैं एक यूट्यूब के माध्यम से सर नए-नए लोगों के ज़रिए मिल पा रहा था, सर मैं काफ़ी अच्छा लग रहा था सर ये एक्सपीरियंस। अ, अच्छा, जब इस बारे में काफी चर्चा होती है कि अब बहुत बड़े बड़े रिटेलर्स हिंदुस्तान में आ गए हैं, जी, जी। बाहर के, और जी, जी। इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनियां रिटेल में हैं, तो इससे किराना हुँ, हुँ। बिजनेस का क्या होने वाला है। तो जी। आपके नजर में जो बड़े रिटेलर्स जब आए तो आपका क्या रिएक्शन था? सर अगर मैं आज इंडिया के टॉप 5 रिचेस्ट पर्सन की बात करता हूँ या टॉप 10 की बात करता हूँ, इंडिया में या फिर एशिया में अगर मैं बात करता हूँ, तो सर मैं सबसे पहले देखता हूँ अंबानी, जो हम सभी लोग जानते हैं अंबानी जी। सेकंड नंबर पे अभी चल ही रहे हैं, देख रहा होगा आपने, अडानी जी। और थर्ड नंबर पे जो चल रहे हैं वो है दम्मानी जी, राधाकृष्ण दम्मानी जी, डी-मार्ट के ओनर, आप जानते होंगे। तो सर मैं एक चीज़ तीनों में सिमिलर देख रहा हूँ, ये कहीं न कहीं किराने से जुड़े हुए हैं। अंबानी का जियो मार्ट, अडानी जी की फॉर्च्यून कंपनी, अडानी विलमार, और थर्ड नंबर पे राधाकृष्ण दामानी जी का डी मार्ट। और ये तीनों जो दिग्गज हैं, कहीं न कहीं ये किराना फील्ड से जुड़े हुए हैं। तो सर ये हमें एक खुशी की बात होती है कि जो हमारे इंडिया के टॉप 5 बिज़नेसमैन हैं या टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन हैं, वो किराने की फील्ड में से आ रहे हैं। यानी कि उन्होंने किराने की फील्ड में कुछ ऐसा देखा है, कुछ ऐसा स्कोप देखा है कि इस जो बिज़नेस को वो कैप्चर करना चाह रहे हैं। जगह-जगह अपने मॉल खोल रहे हैं, जगह-जगह अपने मार्ट खोल रहे हैं, और किराना बिज़नेस में उन्होंने कुछ ऐसा देखा है, तभी तो वो इसमें एंट्री कर रहे हैं। तो सर मुझे खुशी होती है कि किराना बिज़नेस में बहुत ज़बरदस्त फ्यूचर होने वाला है, और इन लोगों ने वो चीज़ देख ली है और हम लोगों को वो चीज़ देखनी है, अगर सक्सेस होना है तो। तो आपके आपके ख्याल से इतने, जैसा आपने कहा कि बहुत बड़े बड़े एक बड़ी बड़ी कंपनीज रिटेल में आ रही हैं जो कि उन्होंने यहाँ जी, मौका जी, या जी, सर। स्कोप देखा है, तो इसका जी, जो हम छोटे किराना वाले हैं जिनकी एक छोटी सी दुकान है, उन पर क्या क्या असर पड़ेगा? जी, जी। सर मेरे हिसाब से तो सर जो छोटे किराना वाले हैं, जो छोटे बिज़नेसमैन हैं, उनको इनसे सीखना चाहिए। जब ये 200-200 स्टोर, 250-250 स्टोर, 500-500 स्टोर मैनेजमेंट द्वारा मैनेज कर सकते हैं, दूर बैठे चला सकते हैं, अच्छे से रन कर सकते हैं, अच्छे से प्रॉफ़िट कमा सकते हैं, तो हमारे अंदर क्या कमी रह गई है? हम अपने शहर में, अपने गाँव में, अपने नगर में, अपने कस्बे में, अपनी तहसील में, जहाँ कहीं भी हम रहते हैं, अपने कैंपस के अंदर, मोहल्ले के अंदर, सोसाइटी के अंदर, एक स्टोर हम रन नहीं कर सकते, एक अच्छी दुकान नहीं चला सकते। क्यों? क्यों नहीं चला सकते? क्योंकि हमारे अंदर वो कमी है। वो कमी हमसे इन लोगों से सीखनी है। बड़ी-बड़ी कंपनी हैं, वो क्या-क्या रूल्स ला रही हैं, कैसे-कैसे वो मैनेज कर रही हैं, क्या-क्या सिस्टम फ़ॉलो कर रही हैं। उन सिस्टमों को देखते हुए हम अपने आप को मॉडर्नाइज़ कर सकते हैं, ऑटोमेशन की तरफ ले जा सकते हैं, और जो चीज़ें ये अपने बिज़नेस में फ़ॉलो कर रही हैं, वो हम अपने शहर के बैठे एक छोटे से किराना बिज़नेस में फ़ॉलो करके अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाना सकते हैं सर। और ये इनसे सीख सकते हैं सर। तो ये हमारे लिए इंस्पायर्ड होना चाहिए, और हमें इनको देख के अपने बिज़नेस में वो चीज़ें, वो पॉइंट्स फ़ॉलो करने चाहिए। तो जैसा आपने कहा कि हम किराना वालों को, ये जो बड़े रिटेलर्स हैं, बड़े बिजनेस वाले हैं, उनको देखकर अपने बिजनेस को आगे ले जाना चाहिए। लेकिन क्या कोई आपकी नजर में कोई ऐसी चीजें हैं जिसमें हम छोटे किराना वालों की ज्यादा मजबूत पकड़ है, जिसमें हम बड़ी कंपनियों से बेहतर है? ऐसी कोई चीजें हैं आपके ध्यान जी। में? सर बड़ी कंपनियाँ जो हैं, वो खुद तो आके काम कर नहीं रही, वो भी मैनेजमेंट लगा के ही काम करवा रही हैं, और पूरा काम उनका सिस्टम पे हो रहा है। और सर हम जो छोटे किराना दुकानदार हैं, जो हमारे साथ जो डायरेक्टली कस्टमर जुड़ा हुआ है, हम उनके सुख में उनके साथ तो हैं ही। जब वो किराना लेने आते हैं, तो हम उनके पर्सनल, उनकी जो जानकारी होती है, पर्सनल वो कैसा है, कहाँ रहता है, इसका बैकअप क्या है, तो जितना हम लोग पर्सनली उनको समझते हैं, उतना वो लोग नहीं समझते। वो तो सर
सिस्टम पे काम करते हैं, आज उनके पास कोई परचेस करने गया बड़े सुपरमार्केट में, तो किराना खरीदने के बाद उनको थोड़ा मालूम ये कौन है, क्या है, कहाँ रहता है। लेकिन सर हम लोग तो उसकी पूरी हिस्ट्री जानते हैं कस्टमर की, इसका बैकअप क्या है, ये इंसान अच्छा है या ये इंसान बुरा है, या फिर इंसान की सिविल कैसी है, अच्छी है, बुरी है, या कहते हैं कि आप मुझे क्रेडिट दे दो, तो संभव नहीं है। लेकिन हम लोग हर पल उनके साथ हैं। अब कई बार सर वो ऐसे जुड़ जाते हैं, कैसे अटैचमेंट आ जाते हैं कि सर कई बार उनके जो पार्सल हैं, जैसे वो पोस्ट ऑफिस से उनका कोई पार्सल आ रहा है, या फ्लिपकार्ट से कोई पार्सल आ रहा है, या Myntra.com से कोई पार्सल आ रहा है, तो सर हम लोगों की वो पॉइंट अपने उसमें एड्रेस में डिलीवरी पॉइंट दे देते हैं, तो हम लोग उनकी हेल्प करते हैं। कई लोगों की ऐसी-ऐसी चीज़ें हम लोग डिलीवर करते हैं, या फिर वो हमारे पास पिकअप करते हैं, जो वो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ नहीं कर सकती। अब सर जैसे त्योहारों के टाइम, दिवाली के टाइम हम उनसे सर दिवाली की चीज़ें बेचते हैं, या होली के टाइम होली की चीज़ें बेचते हैं, सर सीज़नेबल में सीज़नेबल फ्रूट्स बेचते हैं। मतलब ऐसी चीज़ें हैं, जो सुपरमार्केट में संभव नहीं है, वो एक आम किराना दुकानदार ही उसे अच्छे से मैनेज कर सकता है, बेच सकता है, उनसे जुड़ सकता है। अब सर कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो रीज़नेबल प्रोडक्ट होते हैं। तो रीज़नेबल प्रोडक्ट पर जो लोकल किराना वाले हैं, उनकी पकड़ ज़्यादा होती है। क्योंकि बड़े-बड़े सुपरमार्केट में वो मल्टी ब्रांड ही वो ज़्यादा कैप्चर करते हैं, जो रीज़नेबल, जैसे छोटे-मोटे जो नमकीन हैं, छोटे-छोटे मसाले हैं, वो मसाले हम किराने वाले ही उनको अच्छे से दे पाएँगे। ना कि वो बड़ी जो कंपनियाँ हैं या चेन है, वो नहीं समझ पाती इन चीज़ों को। तो सर हम लोग उनकी ज़रूरत को ज़्यादा बारीकी से समझ सकते हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि हम जो अपने कस्टमर्स को ज्यादा नजदीकी से समझते हैं और उनकी जरूरतें हम लोकल लेवल की जरूरत के हिसाब से पूरी करते हैं, जो छोटे किराना वालों का बहुत बड़ा इसमें एडवांटेज है, जो कि बड़ी कंपनियां उस लेवल वो तक, उस प्लस बारीकी तक नहीं एडवांटेज कर सकती। अब सवाल यह है कि नहीं क्या कर हम सकते। किराना वाले उसका पूरा लाभ उठा रहे हैं कि नहीं? आपको क्या लगता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर क्या है, जब जो चीज़ बड़ी स्टोर में पॉसिबल ही नहीं है बेच पाना, वो सर हमें पॉसिबल करनी है अपने स्टोर में बेचना। अब सर एक गली के अंदर एक चीज़ जो मसाला है, उसकी मसाले की क्या अच्छाइयाँ हैं, जैसे वो मसाला सालों से हम बेचते ही आ रहे हैं, पर वो मसाला वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। वो चाह के भी वो सुपरमार्केट की रैक में नहीं रख पाते। छोटे-छोटे गृह उद्योग होते हैं, कोई लेडीज़ से अच्छा अचार बना रही है, तो वो अचार हमें दे जाएगी, तो हम बेचेंगे अपने ग्राहकों को। या फिर वो अच्छे मसाले पैक कर रही है, तो वो मसाले हमें मालूम है कि इसको ज़्यादा तीखा चाहिए, इसको कम तीखा चाहिए, इसको क्या चाहिए, तो सर वो हम लोग ज़्यादा बारीकी से समझते हैं। वो पॉसिबल ही नहीं है कि सुपरमार्केट में जा पाएँ और वहाँ पर बेच पाएँ। वो हम लोग किराना वाले ही हर एक कस्टमर की पर्सनल नीड तक हम समझ सकते हैं सर। ये इसकी पर्सनल नीड ये है। बहुत अच्छी बात की आपने कि अ, हम किराना वाले किस तरह से कस्टमर को उसकी जरूरत का सामान एक बहुत बड़ी चेन के मुकाबले ज्यादा बेहतर ढंग से पूरा कर सकते हैं। तो हर एक बिजनेस की, हर एक कारोबार की हर समय कोई ना कोई अपनी दिक्कतें होती हैं, अपनी अपनी चैलेंज होते हैं। तो आपके ख्याल से आज के वक्त में, आज के समय में किराना के लिए सबसे बड़ी चुनौतियां या चैलेंजेस क्या क्या है? और अगर कुछ बताएं उसको हम हुँ। कैसे, उसको हम उससे निपटा जाए, कैसे निपटारा किया जाए, उसके बारे में भी कुछ बताइए। सर किराना के बिज़नेस में मैं देखता हूँ सर सबसे बड़ी चुनौती है ड्यूटी। टाइमिंग सर ज़्यादा रहती है इसमें 12 से 14 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे तक हम लोगों को अपना स्टोर ओपन करना पड़ता है। जो दुकान है किराने की वो 15-16 घंटे तक चलती है, क्योंकि हम सुबह 6 बजे से दूध से लेकर रात को 10-11 बजे तक जो हमारा शॉप खुलता है, तो सर उसमें ड्यूटी काफ़ी बड़ी वो है। और सर ड्यूटी को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अगर घर के 2-3 मेंबर हैं, अगर उनको शिफ्टिंग के अनुसार शिफ्ट में बाँट दिया जाए, सुबह पापा सँभालें या दिन में मैं सँभालूँ, शाम को मेरा भाई सँभाले, और मिलके इस काम को सँभालें, तो सर काफ़ी अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। तो सर इसमें ड्यूटी का काफ़ी बड़ा रोल है। और सर ड्यूटी के बाद सेकंड जो रोल मैं समझता हूँ, जो मैं अपने वीडियोज़ के माध्यम से बताता हूँ लोगों को, कि इसमें आपका लाइफ़ का थोड़ा एन्जॉयमेंट कम है सर। ये चैलेंज है बड़ा। दिवाली है तो हम लोग दिवाली नहीं मना पाते, कम मना पाते हैं। क्यों? क्योंकि दिवाली पे तो ज़्यादा भीड़ होती है। अब होली पे हो सकता है हम होली एन्जॉय नहीं कर पाएँ, क्योंकि होली पे फिर ज़्यादा भीड़ हो रही है।
तो सर हम लोग जो फेस्टिवल्स हैं वो अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते किराना वाले, मैं मान रहा हूँ थोड़ा त्याग है इसमें, लेकिन सर उतना रिटर्न मिल जाता है। और जो ये बिजनेस है सर हम लोगों को आपस में जोड़ के रखता है, क्योंकि इसमें जितने फैमिली मेंबर्स घुस जाएं या एंट्री करें या साथ में साथ दें, तो सर इतना मिलके मजा आता है सर कि फैमिली बिजनेस में अगर आप अच्छे से कर सकते हैं। और सर बाकी चैलेंजेस तो यही हैं। बाकी सर मैं कुछ देखता हूँ कि कई बार हमारे पास ऐसे सिचुएशन आ जाती हैं कि जैसे अब मेरा कोई एक दोस्त आया और दोस्त ने बोला मेरे साथ में चल घूम के आते हैं, यहाँ पे कहीं चलते हैं, तो कई बार इग्नोर करना पड़ता है सर। कई बार रिश्तेदारी में नहीं पहुंच पाते, कई बार दोस्ती नहीं निभा पाते, क्योंकि सर दुकान मांगती है त्याग, और सर इसमें त्याग और समर्पण बहुत ज्यादा आपको देना पड़ेगा। आपको डेडिकेट रहना पड़ेगा अपने काम के प्रति, अपने दुकान के प्रति, अपने ग्राहकों के। मेरी दुकान, मेरा व्यापार, फोकस अपने काम पे किया, अपनी दुकान पे किया, तो सर आप आसानी से इसमें आगे जा सकते अ, अभी मैं एक बहुत रीसेंट बात है, जब हमने अपना किराना फ्रेंड्स ऐप लॉन्च किया, तो एक मित्र, एक किराना फ्रेंड हैं। काफी दूर से, करीब यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर जगह से उन्होंने आपको कांटेक्ट किया, और जी, जी। उनका कारोबार बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है, हुँ। बिहार के एक छोटे टाउन में है। और लेकिन उनकी सबसे बड़ी हुँ, दिक्कत हुँ। ये है कि हफ्ते के 7 दिन हुँ, पूरा दिन देर रात तक अपने काम में लगे रहते हैं, और उनका परिवार वहां से 40 किलोमीटर दूर शहर में रहता है, और उनके जो बच्चे अभी ग्रो कर जी, रहे हैं जी। उनके साथ वो समय भी नहीं दे पा रहे हैं। हालांकि कारोबार कारोबार बहुत अच्छा था, जी। बहुत अच्छा है, और इस चीज की उन्हें चिंता थी, तो हुँ, हुँ। उन्होंने फैसला किया कि भाई, वही जैसे आपने हुँ, कहा, हुँ। उन्होंने कहा मुकेश अंबानी जी के पास इतनी दुकानें हैं, क्या वो किसी दुकान के गल्ले पे बैठते हैं? नहीं। तो मुझे, मेरे लिए बैठना क्यों जरूरी है? तो उन्होंने हमें अप्रोच किया और बोला हमें जो भी खर्च हो, मुझे अपनी दुकान मॉडर्नाइज करनी है, और अभी ये काम बहुत बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, और मुझे पूरा यकीन है कि वो जो चाहते हैं उनकी जिंदगी जो है बदलेगी इससे। और अगर परिवार में बहुत सारे लोग हैं तो एक दूसरे को रिलीव कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है लोग, तो तब तो बहुत मुश्किल हो जाती है कि कैसे हम इस कारोबार को आगे बढ़ाएं। सर मैं जी, जी, मैं बताऊँ सर मेरे हाँ, बोलिए हिसाब बोलिए। से सर आज ऑटोमेशन के ज़रिए डिजिटलाइज़ जो दुनिया हो गई है, इंटरनेट जो हर हाथों में आ चुका है, हम अपनी दुकान पे भी सेल्फ सर्विस रख सकते हैं कि ग्राहक खुद एंट्री करे, खुद अपनी आवश्यकताओं का। जो मैं आज देख रहा हूँ कि आज जो इंटरनेट की जो हर हाथ में इंटरनेट है, हर हाथ में स्मार्टफ़ोन है, और हर आदमी चाहता है कि मैं अपनी पसंद का सामान अपने द्वारा, अपने हाथों से अपनी बास्केट में डालूँ, अपने ट्रॉली में डालूँ। तो सर सेल्फ सर्विस का जो चलन बढ़ गया है सर, ये हमारे लिए काफ़ी रिवॉल्यूशनरी, मतलब एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता है। अगर देना चाहते हैं या गल्ले के सामने नहीं बैठ सकते या फिर अपनी फैमिली को टाइम देना चाहते हैं, तो सर हम अपनी दुकान को कन्वर्ट कर सकते हैं एक स्टोर में, एक किराना सुपर बाज़ार में या फिर एक डिपार्टमेंट स्टोर में। तो सर काफ़ी अच्छा ऑप्शन है हमारे पास। आजकल सर जो डिजिटली जो चीज़ें आ रही हैं, बारकोड स्कैन आ रहे हैं या फिर अपना बारकोड प्रिंटर आ रहे हैं, सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं, सिस्टम आ रहे हैं, एडवांस चीज़ें जो आ रही हैं, वो हम लोगों के लिए सर एक क्रांतिकारी परिवर्तन जो होता है ना सर, वो हम अपनी दुकान पर ला सकते हैं। और जो हम हार्ड वर्क कर रहे थे, अपने हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट आसानी से कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी द्वारा, डिजिटलाइज़ जो सब कुछ चीज़ें आ रही हैं, उनके द्वारा। तो इस तरह की क्या क्या अपॉर्चुनिटी है आज किराना वालों के पास? सर उसके किराने बारे में वाला कुछ के पास बताएंगे? सर आज वो जी सर, जहाँ वो पहले एक स्टोर तक सीमित था, दिन-रात 10 बाई 10 की दुकान में सुबह दुकान खोल रहा है, रात को बंद कर रहा है, सर वो उसके बाहर निकल सकता है सर। आज वो सब अपने शहर में 3, 4, 5, 6 स्टोर आसानी से खोल सकता है सर, इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, सॉफ्टवेयर्स के माध्यम से, डिजिटल पेमेंट के माध्यम से, बारकोड स्कैनिंग के माध्यम से अपनी पहुँच जगह-जगह बना सकता है सर। जो ये बड़ी-बड़ी कंपनियाँ कर रही हैं, वो हम भी कर सकते हैं। बस हमें बड़ा सोचने की ज़रूरत है, बड़ा करने की ज़रूरत है। बाकी सर ये जो टेक्नोलॉजी कहते हैं ना, वो कभी भेदभाव नहीं करती। वो बड़े लोगों के लिए भी सेम है, बड़े प्लेयर्स के लिए भी सेम है और हमारे लिए भी सेम है। जब वो अपने बिज़नेस में से अडॉप्ट कर सकते हैं, तो हमारे अंदर क्या कमी रह गई है? हम क्यों नहीं अडॉप्ट कर सकते?
हम क्यों नहीं अपने किराना दुकान को किराना स्टोर में कन्वर्ट कर सकते हैं सर? क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। चाहे बस इच्छा शक्ति की कमी है, थोड़ा इच्छा शक्ति जगानी पड़ेगी हमें अपने अंदर, और ये हो सकता है। मैंने देखा है कि बहुत से हमारे किराना फ्रेंड्स जो है, दोस्त हैं, वो जी। खास करके जो मेरी उम्र वाले हैं, आपकी उम्र वाले नहीं, मेरी उम्र वाले लोग जो हैं, वो कहते हैं कि ओल्ड भाई एज लोग हैं। सब जी, जी। कुछ ठीक चल रहा है, क्यों बदलाव करना। तो आप उनको कैसे समझाएंगे कि भाई क्यों क्यों बदलाव करना चाहिए? सर क्या होता है सर, प्रकृति का नियम है बदलाव करना। जो बदलाव नहीं करता वो खुद बदल जाता है, वो कुछ बहुत पीछे रह जाएगा। तो सर मेरे पापा भी काफ़ी नेगेटिव थे इस मामले में, अभी भी नेगेटिव है, अभी भी मैं समझाता हूँ पापा ऑटोमेशन करना चाहिए, मैं भी एक जनरल ट्रेड वाला ही हूँ, क्यों ना मैं अपने मॉडर्न ट्रेड करूँ, दुकान को मॉडर्नाइज़ वे से ग्राहकों को पेश करूँ। तो सब बड़े लोग एक्चुअली क्या होता है, उनकी पुरानी सोच होती है, पुरानी धारणा होती है, पुराने उनके विचार होते हैं, तो सर उनको विचारों को चेंज करना पड़ेगा कि अब ज़माना बदल गया है, समय के साथ खुद को बदलो। अगर आप खुद को नहीं बदलोगे तो समय आपको बदल देगा, और सर समय के साथ हमें बदलाव करना ही पड़ेगा अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो। और सर आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो बदलाव को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर रही है सर। वो पुरानी चीज़ों को इग्नोर कर रही है और नई चीज़ों को जल्दी एक्सेप्ट कर रही है। तो सर बदलाव प्रकृति का नियम है, और हमें अपने बिज़नेस में भी बदलाव लाना पड़ेगा, अगर सक्सेस होना है, आगे बढ़ना है तो। आपने बदलाव की बात की, और जी। कभी कभी हम ना चाहते हुए भी हमें बदलाव करना जरूरी होता है, भले हम चाहे ना चाहें। सर प्रकृति का नियम है। इसमें कस्टमर्स का और हमारे ग्राहकों का काफी बड़ा रोल है, क्योंकि हम जो बिजनेस कर रहे हैं ग्राहकों की वजह से कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, और उससे हम अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। तो और जी, आप जी, जी। तो काफी सालों से अपने फैमिली बिजनेस के साथ जुड़े हैं, अ, और जी, जी। भोपाल में जो कि एक मतलब अ, छोटा शहर ही कहेंगे, बॉम्बे दिल्ली के मुकाबले में। जी, तो कहने का नोटों मतलब पे ये टेक। कस्टमर्स का जो बदलाव है अपने देश में काफी तेजी से हुआ है। तो आपने पिछले 10-15 साल में क्या क्या बदलाव देखे हैं कस्टमर्स में? सर कस्टमर का जो पहले एक था सर, सेविंग ज़्यादा करते थे, खर्चा कम करते थे, सर वो चेंज हो गया है। अब खर्चा ज़्यादा करते हैं, सेविंग कम करते हैं पहले तो सर। जो आज की पीढ़ी है वो सेविंग बहुत कम करती है। वो कल में नहीं जीती सर, वो आज में जीती है, प्रेज़ेंट में जीती है, अभी में जीती है। कल की कल देखेंगे, हमें तो आज अपनी ज़रूरत को इस चीज़ से पूरा करना है। जो मन में आया है, मुझे मन में आया है कि यार मैं आधी रात को मैगी खाऊँ, तो मेरे को आधी रात को मैगी चाहिए। मन में आया है तो वो करना है। तो सर पहले काफ़ी सारी बाउंडिंग्स थी, काफ़ी सारे एक वो प्रेशर होता था फैमिली का सर, वो प्रेशर कम हो गया है आज के युवाओं के प्रति सर। काफ़ी फ़ास्ट लाइफ़ हो गई है, और फ़ास्ट लाइफ़ से ऐसा हुआ है कि हर चीज़ उनको फ़ास्ट चाहिए, क्विक चाहिए, ईज़ी चाहिए, घर पहुँच के चाहिए। तो सर आजकल किराने के साथ कुछ सर्विस ऐसी ऐसी जुड़ गई हैं कस्टमर के लिए, ताकि उनकी जो लाइफ़ है वो काफ़ी आसान हो गई है, ईज़ी हो गई है और फ़ास्ट हो गई है। तो सर हमें भी उनको जो चाहिए वो हमें भी देना पड़ेगा। अब सर उसके लिए कुछ चीज़ें हैं, वो कैसे दे सकते हैं? जैसे हमारा देश त्योहारों का देश है, तो त्योहारों के जब जैसे ही त्योहार आए, दिवाली आए, होली आए, रक्षाबंधन आए, 3 मुख्य त्योहार हम लोग मनाते हैं। इसके साथ-साथ कुछ सीज़न्स आते हैं, सर्दी, गर्मी, बारिश। तो सर हमें भी त्योहारों में अपने आप को बदलना है। होली पे होली का जो सामान बिकता है, उस पे ध्यान देना है। मकर संक्रांति पे संक्रांति का सामान बेचना है। दिवाली पे दिवाली की जो चीज़ें बिकती हैं, वो बेचनी है। रक्षाबंधन पे रक्षाबंधन, मतलब त्योहारों पे जो कल्चरल फूड्स हैं या फिर प्रोडक्ट्स हैं, वो हमें अपनी दुकान पे समय के साथ अपडेट रहना है। अभी कौन-सा त्योहार आने वाला है, तो उस चीज़ की प्रोडक्ट लेके आए, वो ज़्यादा बिकेगा। और जैसे गर्मियों में हम लोगों ने गर्मी के आइटम्स रखे, सर्दियों में कूलिंग आइटम्स रखे। तो सर बदलाव प्रकृति का नियम है। कस्टमर की जो चीज़ है, वो हम आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं, और जो चीज़ें जो त्योहार आने वाला है अगले महीने या 2 महीने बाद, वो उसकी चीज़ें हम पहले से स्टॉक में लाके उनकी ज़रूरतों को क्विकली पूरा कर सकते हैं सर। तो सर ये मेरा आंसर था। ओके, तो कस्टमर्स के बदलाव के साथ साथ आपने कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बात की। तो मेरा जी, अपना जी। भी तजुर्बा रहा है कि किस तरह से पहले लोगों के पास मंथली बास्केट में बहुत कम ऑप्शन होते थे, बहुत थोड़े से। एक कोलगेट टूथपेस्ट होता था, दूसरा ऑप्शन नहीं, एक शायद फॉरेंस होता था एक जमाने में, पता नहीं है भी कि नहीं।
तो बहुत कम हाँ ऑप्शन थे, जरूरतें बहुत लिमिटेड थी, सीमित थी। तो आपने भी अपनी जिंदगी में अपने किराना के व्यापार के समय में देखा होगा कि प्रोडक्ट पे और प्रोडक्ट की कैटेगरीज में बहुत ज्यादा बदलाव आया है। इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? सर, पहले ऑप्शन बहुत कम थे, अब ऑप्शन बहुत बढ़ गए। किसी भी फील्ड में जाइए आप, आपको टूथपेस्ट एक नहीं 10 मिलेंगे, मसाले एक नहीं 10 मिलेंगे, यहाँ तक कि आपको मिलेगा एक पैकिंग पोहा मिलेगा। तो सर ऑप्शंस बढ़ गए हैं और सर जरूरतें हैं बिल्कुल। तो सर समय को देखते हुए हर फील्ड में जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं या फिर खोज हुई है या आविष्कार हुए, तो सर हमारे प्रोडक्ट भी जो सर पहले गिनती के जो बेसिक बेसिक 15-20-30 प्रोडक्ट होते थे सर, आज वो 4-5 हजार 10 हजार प्रोडक्ट तक जा चुकी है सर हमारी। और सर ये बढ़नी है, ये कम नहीं होनी है। हो सकता है सर हर चीज का ग्राहक भी है, किसी को नमक वाला टूथपेस्ट चाहिए, किसी को शुगर फ्री वाला चाहिए, किसी को सेंसोडाइन वाला चाहिए। और सर हर चीज का ग्राहक भी है, किसी को कम मसाले वाली मिर्ची चाहिए, किसी को तीखी मिर्ची चाहिए, किसी को अलग टेस्ट चाहिए। हर चीज का ग्राहक है और सर हर चीज की जो ग्राहक है उसके लिए वो चीज अवेलेबल है। तो सर ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और सर ये चीजें तो आगे चल के बढ़नी ही है, कम नहीं होनी। क्या सर किसी को शुगर फ्री बिस्कुट खाना है तो सर उसका भी बिस्कुट है, किसी को मीठा खाना है तो मीठा भी है, बच्चों को क्रीम वाला चाहिए तो क्रीम वाला भी अवेलेबल है, और बड़ों को नमकीन चाहिए तो नमकीन भी अवेलेबल है। तो सर बिस्कुट में भी काफी वेराइटीज है, मतलब वो वेराइटीज कम चाहिए, वो अवेलेबल है। और सर भविष्य में भी मेरे को लग रहा है कि अच्छी बात है हमारे लिए, क्योंकि सर दुनिया ही फास्ट हो गई है। हर किसी को हर चीज बनी बनाई चाहिए, उन पर इतना टाइम नहीं है कि वो घर जाके उसको कुछ करें। सर वो हम लोग पूरा कर रहे हैं उनकी जरूरतों को। और ये सर जरूरतें जो हैं ये लोगों की बढ़नी है, कम नहीं होनी। और ये जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, वेराइटीज हैं, ये सब बढ़नी ही है, कम नहीं होनी है। तो ये जो वैरायटीज बढ़ रही हैं, आपने क्या देखा है कि कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जो कि नीचे जा रही हैं, कौन सी जी कैटेगरीज हैं जो बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, ताकि हम किराना वाले जो लोग हैं वो बढ़ने वाली कैटेगरीज पर ध्यान दें, और जो कमी हो रही है, जो कैटेगरीज कम हो रही हैं, उसके बदले हम दूसरे प्रोडक्ट्स पे ज्यादा फोकस करें। जी सर। सर मैं जहां तक पर्सनल मेरा व्यू है सर, फूड कैटेगरी जैसा फूड सेक्टर जो है, खाने पीने से जुड़ी चीजें, सर इसमें कैटेगरी बढ़नी बढ़नी है और सर इसका जो बिजनेस है वो बढ़ना ही बढ़ना है। सर मैं फूड को लेकर इतना मतलब जो मैंने ऑब्जर्व किया है मार्केट से, कि सर ये फूड से रिलेटेड चीजें बढ़ेंगी, इनकी डिमांड भी बढ़ेगी। सर डिमांड भी बढ़ेगी और ये फूड के जो कैटेगरी है, जो सर मैं इसमें मैंने देखा है कि ये फूड इंडस्ट्री में जो है एक अलग ही लेवल पे जाने वाली है सर। और ये जा भी रही है और ये हो भी रहा है। ऐसा वो का इतना वो नहीं रह गया है जितना खाने पीने का रह गया है। तो खाने पीने से जुड़ी चीजें, फूड सेक्टर से जुड़ी चीजें जो हम डेली खाते हैं, खाद्य पदार्थ हमारे, सर इसमें अभी काफी सारा काम बाकी रह गया है मेरे अनुसार। इसमें काफी स्कोप है, इसमें काफी हद तक अभी बहुत कुछ होना बाकी है। तो सर फूड सेक्टर्स को लेकर तरह तरह की दालों में भी अभी कुछ नया आएगा मेरे को लग रहा है, पोहे में भी सर अभी और कुछ एडवांस पैकिंग आएगी। और सर ये जो क्विक जो अपने फूड खाते हैं जैसे मैगी है, तो 2 कप मैगी वाले जो नूडल्स है, गर्म पानी डालो आपका सूप तैयार, गर्म पानी डालो आपकी मैगी तैयार, गर्म पानी डालो आपका दलिया तैयार, गर्म पानी डालो आप जो भी कर सकते हो, आपका बना हुआ पोहा तैयार, सब्जी तक सर आजकल ग्रेवी बन के तैयार आ रही है। तो सर मैं देख रहा हूँ कि जो जरूरत है आदमी की वो बहुत फास्ट हो गई है सर। तो उसके हिसाब से मेरे को लग रहा है कि ये जो फूड इंडस्ट्री में भी बहुत सारा काम बाकी है और नए नए प्रोडक्ट देखेंगे जो क्विक तैयार हो जाएंगे, जिसमें कम समय में अच्छी चीज हमें घर बैठे बन के मिल सकती है। अभी हाल में ही जो हमने पैंडमिक, कोविड से रिलेटेड जो जो तजुर्बा हमारा रहा है, उसमें बहुत सी चीजें हुई, कुछ अच्छी भी हुई, कुछ खराब हुई है, और जाहिर सी बात है हम सब ने सफर किया है। लेकिन एक किराना बिजनेस के रूप में ये जो पैंडमिक का तजुर्बा रहा है, उसके बारे में आप कुछ बताइए। सर पेंडेमिक के पहले किराना बिजनेस को काफी नेगेटिवली लिया जाता था, काफी लोग नेगेटिव थे। पेंडेमिक के पहले, कोरोना के पहले लोग सोचते थे यार ये तो ऐसा ही है,
इसमें कुछ मजा नहीं है कि दुकान छोटी सी दुकान है, छोटा सा काम है। लेकिन सर कोरोना के बाद लोगों को मालूम पड़ गया किराना की क्या कीमत, ग्रोसरी आइटम्स की क्या कीमत है। जब उनको किराना नहीं मिलता था आसानी से, जब सब कुछ बंद था, सारी सुविधाएं बंद थी, तब हमने जो अदर सेक्टर्स वाले थे, अलग अदर बिजनेस वाले थे, जो किराने को हल्के में लेते थे सर, उनको हमारी रियल वैल्यू मालूम पड़ गई। रियल हमारी वैल्यू क्या है? तो सर उसके बाद जो हमारी वैल्यू बनी, कोरोना के बाद जो हमें वैल्यू मिली, जो हमें कस्टमर्स मिले, जो उनकी ज़रूरतें हम लोगों ने उस लॉकडाउन में पूरी करी, तो सर उनके लिए आज भी हम हीरो समान हैं सर। कोरोना में हमें हीरो बना दिया है सर। और जो हमारे बिज़नेस को सर जो बूस्ट मिला, वो सर एक अलग ही लेवल का मिला और सर वो आज तक हम उसको एन्जॉय कर रहे हैं। और उसको जो है, जब सारी दुनिया बंद थी, सारा देश बंद था, सारी जो गतिविधियाँ बंद हो गई थी, और सर हम लोगों ने, हम किराना व्यापारियों ने उस चैलेंज को उस समय फेस करके, उस चैलेंज में अपनी अपॉर्च्युनिटी बनाई और काफ़ी अच्छा अर्न किया। लोगों की सेवा भी करी, लोगों तक माल भी पहुँचाया, नियम को भी फ़ॉलो किया, और सर अपने आप को जो हमने साबित करके दिखाया सर, वो अपने आप में अच्छा लगा मुझे। और काफ़ी मैंने लोगों को देखा जिनके बिज़नेस थे फुट के, सर वो बिज़नेस डाइवर्ट करके किराने में आ गए। उन्होंने भी अपनी दुकान बंद करके, हम लोगों को समझनी चाहिए कि काफ़ी अच्छी बात है हम लोगों के लिए कि भले देश रुक जाए, आदमी कपड़ा नहीं पहनेगा या कार नहीं चलाएगा, सर खाना तो खाएगा ना। और सर वही ज़रूरत हम लोगों ने अच्छे से पूरी करी। और आज भी हम उन जो कोरोना के बाद जो लोगों की मेंटालिटी चेंज हुई, जो उनके अंदर जो एक नई चीज़ समझ में आई सर, उन्होंने हम लोगों को जो सर एक रिवॉर्ड कहूँगा सर हमारे लिए, तो सर ये रिवॉर्ड था जो हम लोगों ने अच्छा पूरा किया। और सर मुझे काफ़ी खुशी होती है कि सर हम लोगों ने अपने बिज़नेस को काफ़ी अच्छा ग्रो किया सर, उस पैंडेमिक में। लेकिन ये पोजीशन कमाने के लिए, ये इज्जत कमाने के लिए और धंधा बढ़ाने के लिए पैंडेमिक के दौरान काफी मेहनत भी करनी पड़ी होगी। बिल्कुल और सर, हम लोगों ने सर कोविड ज़ोन में भी हम लोगों ने डिलीवरी करी, जहाँ कोविड पेशेंट्स थे, तब उनके घरों तक हम लोगों ने सामान पहुँचाया है। हम लोगों ने बीमारी नहीं देखी, हमने बस ये देखा कि हमें चीज़ें पहुँचानी है, जो हमारा काम है हमें करना है। सर 24/7 सर हम लोगों ने काम किया। और सर जहाँ-जहाँ गवर्नमेंट का कॉर्पोरेट था, उनके कॉर्पोरेशन से, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस थी उनको फॉलो किया। बाकी सर हम लोगों ने अपने बिल्कुल दिन-रात तत्पर थे अपने काम के प्रति, जुनूनी थे बिल्कुल। जो हमें काम दिया गया है अच्छे से पूरा करें और जहाँ तक संभव हो हर ग्राहक तक अपनी पहुँच बनाएँ, उनको पहुँचा के दें। और सर कीमतों में भी सर काफ़ी आसमान छू रही थी उस समय कीमतें। सर हम लोगों ने कीमतों में भी कम ही प्रॉफ़िट रखा, जो भी हमारा कन्वेंस चार्ज था उसको देखते हुए। अच्छे से अच्छा सर हम लोगों ने देने की कोशिश करी, ताकि कोई भी ग्राहक हमसे छूट ना जाए। जहाँ तक पॉसिबल उनकी हेल्प करो। और सर हमें जो आज उसके जो हमें परिणाम मिलता है सर, आज भी हम लोगों को जो हमारे कस्टमर्स हैं वो थैंक यू बोलते हैं कि आप लोगों ने हमें उस समय मदद की जब पूरी दुनिया बंद थी। जब बड़ी-बड़ी ब्रांड, बड़े-बड़े शोरूम बंद थे कंपनियों के, उस समय हम आम किराना वाले उनका इतना काम आए कि सर वो आज भी हमें धन्यवाद बोलते हैं और आज भी हमारे काफ़ी थैंकफुल मतलब है, आभारी हैं सर। आप खुद एक यंग एंटरप्रेन्योर हैं, एक यंग बिजनेस वाले हैं, और आप आज के वक्त में जो यंग किराना वाले हैं, आज की पीढ़ी के यंग किराना वाले हैं, उनको क्या सलाह देंगे अपने तजुर्बे के आधार पे? मैंने सर पहले भी ये बात कह चुका हूँ आपसे कि आज देश के टॉप 5 जो बिलियनियर हैं या फिर टॉप पैसे वाले हैं या फिर बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हैं, वो सर वो चाह रहे हैं कि इस फ़ील्ड में अपना हाथ डालें, इस फ़ील्ड में एंट्री कर रहे हैं। और जो आज के यंग हैं, वो इस फ़ील्ड को छोड़ के जा रहे हैं। तो उनको दिमाग लगाना चाहिए इस बात पे कि जब बड़े-बड़े प्लेयर इसमें एंट्री कर रहे हैं, तो उन्होंने भी कुछ सोचा होगा ना, इसमें कितना स्कोप है, इसमें कितना रोटेशन फ़ास्ट है, इसमें कितनी टर्नओवर है, इसमें कितनी सेल है। तो जब वो लोग इसमें एंट्री कर रहे हैं, तो हम क्यों इसको छोड़ रहे हैं? तो सर जितने भी यंगस्टर हैं, मैं उनको बोलना चाहूँगा कि आप अपने गाँव, शहर जहाँ कहीं भी आप रहते हैं, ये ऐसा बिज़नेस है, हर कहीं चलना है। हर कहीं आदमी जहाँ भी इंसान है, इंसानियत है, ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनकी पहली ज़रूरत है खाना, रोटी, कपड़े भी बाद में, जूते भी बाद में, या फिर उनके जो भी एक्सपेंसेस हैं वो सब बाद में, लेकिन पहली ज़रूरत है किराना।
तो एक किराने की ज़रूरत एक गाँव में भी पूरी की जा सकती है, शहर में भी पूरी की जा सकती है। जहाँ कहीं भी आप रहते हैं, तो अपने गाँव, शहर, कस्बे, तहसील जहाँ भी आप रहते हैं, इस ज़रूरत को आसानी से पूरा कर सकते हैं और उस दुकान को अच्छे से रन करके अपने शहर में अपनी एक नई पहचान बना सकते हैं। अच्छा, कई लोगों को मैंने देखा है कि अपने गाँव शहर छोड़ के शहर की तरफ, मतलब गाँव छोड़ के जहाँ रहते हैं, छोटे कस्बे छोड़ के शहर की तरफ आते हैं, तो सब वो गलत करते हैं, वो सब भटक जाते हैं, सब वो भटकना नहीं है उनको। सर आजकल का जो यूथ है सर, वो मेरे हिसाब से भटक जो गया है सर। वो सचिन को देखता है, सोचता है सचिन बनूँ, मोदी जी को सोचता है मोदी जी बनूँ, या फिर कोई अच्छी पिक्चर देख के आता है तो बोलता है मैं पिक्चर बनाऊँ। मतलब सब इसमें एक डेडिकेशन नहीं है अपने वर्क के प्रति। अगर वो अच्छे से काम करे और समर्पित होकर अगर ये बिज़नेस में आता है, तो सर इसमें काफ़ी कुछ उसको मिल सकता है, काफ़ी कुछ वो कमा सकता है, अपनी जीवन अच्छे से जी सकता है और अपने साथ-साथ अपने परिवार का भी भला कर सकता है। इसमें काफ़ी संभावना है। ये हमारी चर्चा खत्म करने से पहले मैंने ऐसा सुना है कि भाई हुँ, हुँ। किराना वाला होने की वजह से आपको रिश्ते में भी कुछ तकलीफ आई थी, रिश्ता करने जी में, सर, जी शादी सर। करने में। सर मेरे साथ बड़ी मजेदार घटना है, शायद आप सर कुछ ये मेरे बताएंगे साथ उसके बारे में। जी सर, जी। सर मेरे पास जब लड़की वाले जब मेरे घर पे आए थे, मेरा घर परिवार देखा, मेरे पापा-मम्मी देखे, मेरे भाई-बहन, रिश्तेदार, सबसे वो मिले, बहुत अच्छा लगा उनको, सब कुछ बढ़िया लगा, बोला ओके हो, सब कुछ है। सर जब वो लास्ट में जाना लगे, तो उन्होंने बोला चलो आपकी दुकान पे भी एक विज़िट कर लेते हैं, आपकी दुकान भी देख लेते हैं। सर जब उन्होंने मेरी दुकान देखी, बोला यार दुकान तो आपकी बहुत छोटी है, 10 बाई 15-20 की दुकान है आपकी, इसमें आप कितना अर्न कर लेते हो? या फिर आप इतने पढ़े-लिखे हो, नौजवान हो, ग्रेजुएट हो, तो आपको इस काम करने की क्या ज़रूरत है? आप तो कुछ भी कर सकते हो। अच्छी जॉब मिल जाएगी आपको, आपके पास डिग्री है, सब कुछ है। पर मैंने बोला कि मुझे इस काम में मज़ा आता है और मैं इस काम से काफ़ी खुश हूँ और अपने ग्राहकों को जो मैं सामान सर्व करता हूँ, उनको देता हूँ, जो उनके मन में जो संतुष्टि का भाव आता है सर, मुझे उनपे काफ़ी खुश होता हूँ। मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ और अच्छा कमा रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है नहीं कमा रहा हूँ। तो सर मैंने आमतौर पर देखा है कि किराना वालों को जो लोग नेगेटिव वे से लेते थे, 2015-16 की बात है, अब वो उनके माइंड भी काफ़ी डाइवर्ट हो चुके होंगे अब लॉकडाउन के बाद, कोरोना के बाद। उनको ओरिजिनल मालूम पड़ गया होगा कि हमें किराना वाला जो एक पोज़ीशन थी, वो अलग ही लेवल की पोज़ीशन थी और सर इसमें हम लोग जॉइंट फैमिली में थे, तो मेरे को सर नेगलेक्ट कर दिया था, तो मुझे काफ़ी लग रहा था और सर वो मैंने देखा भी है कि समाज में ऐसे लोगों की धारणा है, लोग दिखावे के प्रति ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं। कपड़े वाले बिज़नेसमैन जैसे होंगे, उनके शोरूम देखकर, उनकी दुकानें देखकर वो ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। सर हमारा किराने का तरीका सर किराना बिज़नेस में सर कोई इंटीरियर की ज़रूरत तो होती नहीं है, कोई शोरूम की ज़रूरत भी नहीं होती। ये तो सर थोड़ा-सा काउंटर लगाया और काम चालू हो जाता है। तो सर हम लोग दिखावे के लिए क्यों जाएँ? हम लोग तो ये सोचते थे। अब सर वो जो लड़की वाले थे सर वो उनको दिखावा चाहिए। उनको सेल से मतलब नहीं है, उनको टर्नओवर से मतलब नहीं है। सर यहाँ पे बस टर्नओवर था लेकिन अब उनको दिखावा चाहिए तो सर अब भले ही शोरूम किराए का हो, भले ही कपड़े की दुकान चले ना चले, भले ही उनकी दुकान पे ग्राहकी हो ना हो, बिक्री हो ना हो, सर वो ऐसे दिखावे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं कि सर वो सही चीज़ को नहीं समझते हैं। और सर यही गलती उन्होंने मेरे साथ भी करी और मुझे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन सर मेरी शादी अब हो चुकी है, मैं बाल-बच्चे वाला भी हूँ, काफ़ी खुश हूँ, काफ़ी अच्छा कमा रहा हूँ, काफ़ी अच्छी सेविंग कर रहा हूँ, अपने परिवार की हर ज़रूरत को वो पूरा कर रहा हूँ। लेकिन सर समाज को ये समझना चाहिए कि आदमी की काबिलियत पे ध्यान दें, ना कि दिखावे पर। हर माँ-बाप चाहते हैं कि मेरी लड़की की शादी अच्छे घर में हो, बड़े घर में हो, लेकिन लड़के के अंदर अगर काबिलियत ही नहीं होगी, तो फिर वो बड़ा घर या बड़ी दुकान किस काम की या बड़ा बिज़नेस किस काम का? तो सर मैं बोलूँगा कि पहले काबिलियत पे ध्यान देना चाहिए। ये किराना बिजनेस का एक सामाजिक पहलू बहुत इंटरेस्टिंग है और ये अपने आप जी में सर। एक विषय है। इस पे किसी और दिन हम चर्चा भी करेंगे क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग जी सर। सब्जेक्ट है। अ, जी सर। फिलहाल आपने अपना समय दिया, हमारे साथ अपना तजुर्बा, एक्सपीरियंस जो शेयर किया, उसके जी लिए सर। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका वक्त निकालने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और हम आपसे ऐसे ही जुड़े रहेंगे और आपकी जो तजुर्बे हैं और कहानियां हैं दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। अ, जी सर, बिल्कुल। और खत्म करने से पहले और कुछ कहना चाहते हैं तो आप प्लीज कहिए। सर मैं यही कहना चाहता हूँ जो भी इस वीडियो को देख रहा है या फिर ये वीडियो हमारा सुन रहा है, तो सर किराना फ्रेंड के माध्यम से
जो आप लोगों ने जो पहल चालू करी है किराना बिजनेस वाले को, जो आज उसका जो जीवन में परिवर्तन लाने की कोशिश करी है सर, आपका ये परिवर्तन जारी रहे सर। सर आप लोग भी सर आगे बढ़े। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हमसे जुड़े रहने के लिए एंड्रॉइड प्ले स्टोर पर हमारा ऐप किराना फ्रेंड्स जरूर डाउनलोड करें। धन्यवाद।